अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हम बात करेंगे जुलाई के मौसम के हवाले से और अगले जो 10 दिन है वो बहुत अहम है मानसून के हवाले से। और मानसून ने जो शुरुआत की है वो धुआंधार शुरुआत की है, काफी इलाकों में जबरदस्त और भारी बारिश हुई है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं चंद मकामों पर जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो वो अभी जो है इंतजार करें बारिश का, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। जुलाई के जो पहले 10 दिन है इसमें एक दो सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आगे ट्रेवल करेंगे सिंध की तरफ, जिसके ऊपर मैं नजर डालता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि अब अगले जो दिन है वो बहुत अहम है। फिलहाल जो अगले 2 या 3 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं पहले सिंध से शुरुआत कर लेता हूँ। उसके बाद में आगे जो नया सिस्टम बनता है उसके बारे में तफसीलन जिक्र करूंगा। वो बहुत ही अहम सिस्टम है क्योंकि उसमें बारिश के अमकान काफी ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल पहले 3 दिनों में बहर अरब से हवाएं चलेंगी, ये हवाएं काफी पंजाब के ऊपर इलाकों तक जाएंगी। अगर हम मैप पर जाएं, सिंध के काफी इलाकों में जो है ये हवाएं ऊपर पंजाब तक जा रही हैं। लेकिन क्या है कि अब मानसून का सीजन है, हवाएं बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं, लो क्लाउड्स हैं। बलूचिस्तान के काफी इलाकों में अमकान बारिश के रहेंगे, डेवलपमेंट्स होंगी मानसून सीजन की। जोब, चमन, कोयटा, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, डेरा बुगटी, खुजदार से लेकर औरमाड़ा तक ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चंद मकाम पर बारिश के अगले 2 या 3 दिन तक अमकान रहेंगे। लेकिन फिलहाल सिस्टम तो कोई ताकतवर नहीं है, जैसे लो प्रेशर होता है या कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश होगी। सिंध के चंद इलाकों में चंद मकाम पर बारिश होगी, पंजाब के इलाकों में भी बारिश के अमकान रहेंगे। मानसून का सीजन है, हम ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि हवाओं में मॉइस्चर इतना जरूर है कि वो चंद मकाम पर बारिश दे सकती है। लाहौर, मुल्तान, बालपुर, एमिया खान, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, फाटा के एरियाज है। यहाँ बन्नू से लेकर वजीरिस्तान, फिर पेशावर, मर्दान, मंगोड़ा, खैबर पख्तूनख्वा जो और इलाके हैं, बल्चिस्तान, आला, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर भी चंद मकाम पर बारिश के अमकान रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के शुमारी इलाके हैं, सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, ये जो इलाके यहाँ पर कुछ शिदत ज्यादा रहने वाली है अगले 2 3 दिनों में। एज अगर हम इसको कंपेयर करें बलूचिस्तान, सिंध से या जनूबी पंजाब से, तो यहाँ पर थोड़ी शिदत वो ज्यादा रहने वाली है। लेकिन इन 3 दिनों के बाद जो है वो एक दो सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, वो आगे ट्रेवल करेंगे। उसके बारे में तफसील आगे बढ़ता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम को देख लेते हैं। ये सर्कुलेशन इस वक्त मौजूद है, अगले 24 घंटों में ये सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो कि बहरे अरब में है, ये अगले 24 से 48 घंटों में लगभग ये काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। एक सर्कुलेशन नीचे है, हवाएं तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही है। बे ऑफ बंगाल, ये दोनों ब्रांचेज है मानसून की, तो उसकी तरफ बढ़ रही है। मानसून ट्रफ काफी ऊपर जा चुकी है, लेकिन जब ये सिस्टम का लो प्रेशर बदलेगा, आहिस्ता से पहले ये स्लो मूव करेगा आगे, जब स्लो मूव करेगा तो मानसून ट्रफ नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो 2 या 3 तारीख को मानसून ट्रफ पर जब हवाएं पहुंचेंगी, मॉइस्चर पहुंचेगा, तो बारिश के थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, हेवियर कुछ ताकत और थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे। वो जनूबी पंजाब को मुतासर कर सकते हैं और सिंध के कुछ इलाकों जैसे शुमारी सिंध है, वस्ती सिंध है और भी इलाके हो सकते हैं। कुछ हद तक 2 या 3 जुलाई के बाद ये मुतासर कर सकते हैं। जब ये सिस्टम आगे आएगा, तो जैसे आगे आएगा ये ट्रफ लाइन नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ये सिस्टम मरकज पर होगा, जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर होगा या थोड़ा आगे होगा, तो ट्रफ काफी नीचे होगी, तो बारिश की सरगर्मियां हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अब अमकान यह है कि ये सिस्टम जब सिंध के करीब आएगा, कुछ उम्मीदें हैं कि ये सिस्टम और ताकतवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये लो प्रेशर की सूरत में होगा, क्योंकि जो बहरे अरब में जिस तरीके से मॉइस्चर आ रहा है, मैं एक और स्लाइड पर जाऊंगा, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जिस तरीके से मॉइस्चर बहर अरब से आ रहा है, इतना तेजी से आ रहा है, हवाएं बहुत तेजी से पहुंच रही हैं, तो इस सिस्टम को इंटेंसिफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी ये मजबूत होगा। फिलहाल ये अमकान है। फिलहाल आप जो काश्तकार हैं या जमींदार भाई हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि 3 जुलाई तक आप अपनी जमीनों के हवाले से जो भी आप सरगर्मियां करते हैं, चाहे वो स्प्रे करें या अगर फसलों को पानी दे रहे हैं, जरूरत है, तो 3 जुलाई तक आप कर सकते हैं। उसके बाद बेहतर है कि आप रिस्क ना लें, थोड़ा वेट करें, नेक्स्ट जो अपडेट होगी उसका आप जरूर इंतजार करें। उसके बाद आप जो है वो अपना कोई भी डिसीजन लें, फैसला करें, वो कर सकते हैं। लेकिन 3 जुलाई तक क्योंकि बारिश चंद मकाम पर होगी, हवाएं बहरे अरब से चलेंगी, तो उससे जो है वो इतना खास नुकसान नहीं होगा। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो सुबह सवेरे कर लें, क्योंकि दोपहर तक जो मौसम होता है वो बेहतर होता है, इसी में जो है वो आप कर लें इसी अरसे दौरान। लेकिन जब ये सिस्टम आएगा, आगे आएगा, तो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये ऐसा हुआ, फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि मजबूत होगा,
लेकिन फिलहाल दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जो जितने जैसे दिन करीब आएंगे तो ये बेहतर होगा कि हम इसको आपको क्लियर तरीके से आपको बता पाए कि क्या ये इंटेंसिफाई होगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है। एक और स्लाइड है, ये स्लाइड आप देख सकते हैं, जो बहरे अरब से हवाएं आ रही हैं, यहाँ पर ये हवाएं टर्न कर रही हैं, तो यहाँ पर बारिश की सरगर्मियां हमें देखने को मिल रही हैं, ऑफशोर पर देखने को मिल रही है। बहरे अरब से यहाँ पर एक सिस्टम बन चुका है वेस्ट बंगाल पर, ये सिस्टम आगे आएगा, जैसे आगे आएगा ट्रफ लाइन नीचे आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की सरगर्मियां अब रहेंगी। पहाड़ों पर जो है वो ज्यादा बारिश होगी, शुमाली इलाके जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ पर जो बारिश की शिद्दत है वो ज्यादा रहेगी। जनूबी पंजाब में थोड़ी कम रहेगी फिलहाल, जब तक ये सिस्टम आगे आएगा बढ़ेगी, ट्रफ लाइन नीचे आएगी तो सरगर्मियां बढ़ेगी। केपीके के जो इलाके हैं शुमाली, खासतौर पर पेशावर रीजन के जो इलाके हैं और मर्दान रीजन के इलाके हैं, चित्राल अपर, लोअर, सरगोदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश की सरगर्मियां होती रहेंगी अगले एक हफ्ते तक। जनूबी केपीके में थोड़ी शिद्दत कम होगी फिलहाल, लेकिन बारिश होगी। जब ये सिस्टम आगे आएगा तो उसके बाद ये मजीद इंटेंसिफाई होंगी, क्योंकि हवाएं जो है वो काफी ऊपर जाएंगी तो नमी पहुंचेगी। बलूचिस्तान में फिलहाल चंद मकामों पर होंगी, जब ये सिस्टम आगे आएगा उसके बारे में जो अपडेट्स होंगी हम आपको देते रहेंगे। तो ये जो 48 केटी की स्पीड है, लगभग ये 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, इसी के आसपास से हवाएं पहुंच रही है, बहुत तेजी से पहुंच रही है, बहुत नमी है इन हवाओं में। जब ये सिस्टम नजदीक आएगा तो जितना जल्दी इसको मॉइस्चर मिलेगा ये और इंटेंसिफाई होगा, फिलहाल यही अमकान है। इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। 3 जुलाई से जो सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो सिस्टम है जो तकरीबन 6 जुलाई के आसपास ही ये पहुंचेगा सिंध के करीब, खासतौर पर वस्ती और जनूबी सिंध का जो हिस्सा है ये मुतासर करेगा। लेकिन इसके बारे में मेरी गहरी नजर है, मैं आप लोगों को लगातार अपडेट करता रहूंगा इसी सिस्टम के बारे में। जो हालात हैं मानसून के वो काफी ये बेहतर लग रहे हैं कि इस दफा मानसून जो है शुरुआत में काफी बेहतर रहेगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि आखिर में बेहतर रहे, और जो ये सिस्टम है इसके बारे में आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर देखने की वीडियो आप जरूर कोशिश करें। थैंक यू।